दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, जैसा कल की एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि भाई डाउ जोन्स में भले गिरावट है लेकिन घबराना नहीं है भाई, नो टेंशन। और 18,300 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो एक तेजी आपको दिख सकती है, हमने चर्चा भी की थी। और एक जबरदस्त तेजी आपको दिखी है, लगभग 130 पॉइंट से ऊपर की तेजी 18,300 के ऊपर, 18,300 के ऊपर जब निफ्टी गया है तो। लेकिन भाई अब आगे क्या क्या निफ्टी जो है यहां पर एक बड़ी तेजी और दिखा सकता है या फिर जो है फिर से एक गिरावट आ सकती है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट आपको पता है नीचे था, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं था भाई, 300 पॉइंट हमें पता था, तो कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक फ्लैट सी ओपनिंग हुई, थोड़ा टाइम पास हुआ और फिर 18,300 के नीचे जैसे ही निफ्टी निकला, हमने डिस्कस किया था कि अगला रेजिस्टेंस जो है 18,400 के आसपास है, 18,400 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। निफ्टी वहां तक जा सकता है बिल्कुल, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, 18,400 तक निफ्टी गया, 20-30 पॉइंट और ऊपर भी गया है। तो अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले निफ्टी में अब आगे क्या, देखिए विक्स कहां पर है। विक्स में आज गिरावट है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 13.5 13.5 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी। देखिए अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो निफ्टी 18,400 के ऊपर अगर टिक गया तो मेरे ख्याल से एक और बड़ी तेजी हो सकती है, 150-200 पॉइंट की तेजी और हो सकती है, बशर्ते निफ्टी को क्या करना है, 18,400 के ऊपर टिकना है। इसके ऊपर निफ्टी रहता है तो लगभग 150 से 200 पॉइंट की तेजी तो भाई बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का लगभग वो 18,600 के ही आसपास है, 18,600 के आसपास जो है निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है। तो 18,400 के ऊपर निफ्टी टिका तो भाई ट्रेन और आगे की तरफ जा सकती है। सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी का वही 18,300 जो हमने डिस्कस भी किया था, 18,300 का सपोर्ट है निफ्टी में। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि 18,300 के ऊपर जाएगा तो तेजी होगी। उसका रीजन क्या था? वो सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया निफ्टी ने और फिर वो रेजिस्टेंस बन चुका था, और जैसे ही उसके ऊपर निकलेगा 18,300 के ऊपर, शॉर्ट्स फंस जाएंगे, मंदी वाले फंस जाएंगे, 100 पॉइंट मिल सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अब यहां पर निफ्टी में सपोर्ट है आपका 18,300 के आसपास, 18,300 के आसपास, और रेजिस्टेंस आपका 18,600 के आसपास। तो अगर डाउ जोन्स थोड़ी मदद करे तो ट्रेन बिल्कुल आगे चल सकती है, क्योंकि आपको पता है आज आईटी और बैंक्स उतना नहीं चले हैं। यहां पर कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी और रिलायंस के कारण आज तेजी हुई है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर जो है आपका डब्ल्यू और एम पैटर्न, उसे नहीं भूलना है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आपको फॉलो करनी है। विक्स थोड़ा घट गया है तो अब जरूर थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट भी थोड़ा छोटा आप कर सकते हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 70 प्लस पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। चले निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी बैंक भाई, खराब परफॉर्मेंस है निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक की, लेकिन तेजी दिखा सकता है। देखिए निफ्टी बैंक 43,449 के ऊपर अगर निकला, 43,449 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो एक तेजी दिखा सकता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस इसका लगभग जो है दूर में है भाई, 44,000 के आसपास है। 44,000 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का। तो अगर 43,449 के यानी 43,449 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 44,000 के भी दर्शन करा सकता है निफ्टी बैंक। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है भाई निफ्टी बैंक का? देखिए सपोर्ट जो है 43,000 मानसिक लेवल, 43,000 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है।
अब चलिए स्टॉक्स के बाद चलते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस आईटी स्टॉक्स में आज गिरावट रही है भाई। आईटी इंडेक्स नीचे की तरफ रहा है, टीसीएस इन्फोसिस सब में गिरावट है। सपोर्ट कहां पर है इसका? सपोर्ट के नजदीक आ चुका है 1490, 1490 के आसपास इन्फोसिस का सपोर्ट है। और पहला रेजिस्टेंस इन्फोसिस का कहां पर है? लगभग 1600, 1600 के आसपास। ओएनजीसी के पास चलते हैं, देखिए गिरावट है, यहाँ 150 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट 140 के आसपास है, 140 के आसपास ओएनजीसी का। पिरामिल बड़ी तेजी के बाद फिर से गिरावट दिखा रहा है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। 920 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है इसका लगभग 840 के आसपास है, 840 के आसपास पिरामिल एंटरप्राइजेज यानी पीईएल का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए एसबीआई कार्ड के पास चलते हैं। 850, 850 इसका रेजिस्टेंस है और आपका सपोर्ट लगभग 780 के आसपास है, 780 के आसपास है एसबीआई कार्ड में। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।